मेहनत के फल की कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। राम बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि श्याम बहुत ही ज्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा जमीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। कुछ दिन बाद दोनों दोस्तों ने खेत खरीद लिया। श्याम दिन रात खेत में मेहनत करता था और राम मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था। इसी तरह से समय बीतता गया। कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद श्याम उसकी कटाई करके उसे बाजार में जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर श्याम ने कहा कि इसमें से मेरा ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेतों को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर राम गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों राम और श्याम इस बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। दोनों मुखिया के पास पहुंचे और कहने लगे। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावलों की एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि इस चावलों की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों राम और श्याम चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। श्याम अपना चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। राम अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोलने लगा, भगवान मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुंच गए। श्याम ने तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए थे। श्याम की बोरी देखकर इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ और राम ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी की ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच ही मौजूद थे। मुखिया ने राम को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद जब ही करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन श्याम को दे दिया। इसके बाद से राम भी श्याम के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। कहानी से शिक्षा ये मिलती है, हमें कभी भी पूरी तरफ से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब